स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। मैं हूं आपका सर मनोज कुमार मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि बीते हुए रविवार को मुख्य सेविका का पेपर दोनों पालियों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पेपर संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी अपने अपने घर सकुशल पहुंच गए होंगे। इसके बाद अब नंबर आता है इसी क्रम में आगे पेपर के कट ऑफ की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन कितने नंबर के क्वेश्चन वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अर्थात इसकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो सबसे पहले अनुमानित कट ऑफ बनाने के लिए जो प्रमुख कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, क्या वह जो आपका पद था वो स्पेशल था या कॉमन पद में था, उसमें कौन कौन से लोग या कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद परीक्षा का जो पैटर्न था वो किस लेवल का था, ये सब जानकारी होने के बाद ही कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो मुख्य सेविका जो आपकी है उसमें पदों की संख्या जो आपकी थी वो 2693 पद थे, जिसमें सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी सम्मिलित थे। अर्थात ये महिला अभ्यर्थियों के लिए पद जो आपका मुख्य सेविका का था वह रिजर्व था। और महिला अभ्यर्थी का मतलब सभी महिलाएं नहीं, केवल वे महिलाएं जिनका CCC कंप्लीट हो, साथ ही साथ गृह विज्ञान या समाज कार्य और इससे संबंधित कुछ विषय जो आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हों वे हों। इसके लिए इम्पोर्टेंट था कि स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी महिलाएं थी जिनका CCC कंप्लीट था उन्होंने इस फॉर्म को सबमिट किया था। अब इसमें जो फॉर्म सबमिट हुए थे करीब 46,000 फॉर्म सबमिट हुए थे। 46,000 फॉर्म सबमिट होने के बाद 24 सितंबर 2023 को रविवार में दो पालियों में इसकी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई, जिसमें उपस्थित महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या 34,995 दोनों पालियों में मिलाकर कुल थी। अर्थात 34,995, इसको मोटा मोटा हम 35,000 कह सकते हैं कि 35,000 महिला अभ्यर्थियों ने इस मुख्य सेविका के पेपर को दिया या पेपर अटेम्प्ट किया। अर्थात पेपर में परीक्षार्थियों की संख्या अधिकतम 35,000 थी। परीक्षा का जो पैटर्न था वह एवरेज लेवल के था, क्योंकि दोनों पालियों के पेपर को जब हमने अच्छी तरीके से रीड किया तो सबसे बड़ी बात है ये जो पेपर था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। अर्थात इसमें स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मुख्य सहायिका से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बनती है, जो उनकी ड्यूटीज बनती है, उससे संबंधित प्रश्न थे। साथ साथ गृह विज्ञान से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न तथा कुछ सामाजिक व्यवहार से संबंधित प्रश्न थे। जब हमने इन दोनों पेपरों को, दोनों पालियों के पेपरों को अच्छी तरीके से रीड किया तो हमने देखा कि करीब 20 से 30 क्वेश्चन एवरेज लेवल के थे, जिसे आसानी से पढ़ने के बाद किए जा सकते थे। 30 क्वेश्चन के बाद जो अप्लाइड क्वेश्चन थे, मुख्य सेविका के जो कार्य और दायित्व हैं उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो प्रश्न थोड़ा सा टफ थे। उन प्रश्नों को करने के लिए विद्यार्थियों को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी। फिर भी जो एवरेज लेवल बन के आ रहा था वह आपका करीब 50 to 60 क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो नेगेटिव था वह 1/4 था। अर्थात हम क्वेश्चन अटेम्प्ट की संख्या जितनी ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव कटने के बाद क्वेश्चन के कम होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि इसमें व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट खूब किए गए। तो अटेम्प्ट करने की वजह से उनके नेगेटिव कट करके प्रश्नों की संख्या उनकी काफ़ी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो आप
आपके पदों की संख्या थी 2693। अर्थात कभी कभी क्या करता है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग 2.5 से 3.25 गुना तक या 3.5 गुना तक वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाता है। तो जो मोटा मोटा आपका एक एवरेज बनता है कि 8,000 प्लस महिला अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएंगी। अब टोटल बैठी थी जो महिला अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुई थी उनकी संख्या आपकी 35,000 है। 35,000 में से 8,000 प्लस महिला अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अर्थात 8,000 महिला अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास की जाएंगी नेक्स्ट लेवल के लिए। करीब करीब 4 से 4.5 गुना, मतलब हर 5वीं महिला अभ्यर्थी इस परीक्षा में नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाई जाएगी। तो ये क्लियर है कि जब स्पेशल पोस्ट होती है, स्पेशल सब्जेक्ट होता है और कुछ और बॉन्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ आपकी काफ़ी कम जाती है, क्योंकि हमें ये कट ऑफ बनाना है 8,000 महिला अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ये कट ऑफ 2693 के लिए नहीं बनाना है, हमें बनाना है 8,000 प्लस के लिए। नेक्स्ट लेवल पे कितनी महिला अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों की जटिलता इस तरीके से थी कि बहुत ही ज़्यादा अटेम्प्ट करने वालों के मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे और वे घट करके 40 से 50 के बीच में आ जाएंगे। इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी। तो जो मेरा अपना अनुमान है, हमारे अभ्यर्थियों से बात होने के बाद जो हमें पता चला है कि उनके अटेम्प्ट की संख्या कितनी है, कितने सही हो रहे हैं, एक उनका जो गेस है कि हमारे इतने मार्क्स सही हो रहे हैं, उस छोटे से सर्वे पर जो मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मुख्य सहायिका के लिए वो कुछ इस प्रकार से है। जनरल का जो जनरल में महिला अभ्यर्थी हैं, अगर वो 49 क्वेश्चन अगर उसके सही हो रहे हैं तो निश्चित ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। ईडब्ल्यूएस के 47 क्वेश्चन होने चाहिए, ओबीसी के लिए भी 47 क्वेश्चन होने चाहिए, एससी के लिए आपके 40 क्वेश्चन होने चाहिए और एसटी के लिए आपके 30 क्वेश्चन, अदर्स के लिए 25। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी कम है, लेकिन ये क्लियर है कि जिन्होंने 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनके क्वेश्चनों की घट की संख्या 50 के आसपास ही रहेगी। इसलिए जनरल में कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसके 49 क्वेश्चन सही हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे। ईडब्ल्यूएस में ये जो आपकी कट ऑफ 47 क्वेश्चन हो जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें भी 47 क्वेश्चन पाने वाली महिला अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। एससी में केवल और केवल 40 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस महिला अभ्यर्थी का जिसके सामाजिक विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, SSC वो पास हो, वही महिला अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती थी। इसलिए एससी और एसटी में महिलाओं की संख्या काफी कम हो जाती है, इसलिए एससी में 40 क्वेश्चन ही काफी सेफ है और एसटी में 30 क्वेश्चन ही जिसके हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएगा। अदर्स पे तो 25 प्लस क्वेश्चन ही काफी है। एसटी में हो सकता है कि महिलाओं की जो संख्या हो वह पूरी ही ना पड़े, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी है उतनी महिलाएं हो सकता है आयोग को मिलेगी ना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो वर्गवार कट ऑफ है वो जनरल की 49 क्वेश्चन हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 47 हो सकती है, ओबीसी की 47 हो सकती है, एससी की आपके 40 होगी, एसटी की 30 होगी और अदर्स की 25 प्लस। इससे ज्यादा कट ऑफ मुख्य सेविका के लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। तो जहां तक मेरी राय है कि तो सबसे पहले मैं उन सभी महिला बहनों को शुभकामनाएं
शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने अपने 49 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन या जो भी हमने कटा बनाया है इसको क्लियर किया है और वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी सूचनाएं उन्होंने सबमिट की है उसको 1 बाय 1 करके चेक कर लें। कहीं से भी करेक्शन या जो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के लिए इतने ही क्वेश्चन जिसने प्राप्त किए हैं, जिसके इतने ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएगा। साथ ही साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो काफ़ी महिला अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि किसी का CCC नहीं है, किसी ने सब्जेक्ट में कुछ गलत भरा है, किसी का फॉर्म में कुछ गलत भरा है। इसलिए आप अपनी A to Z सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं, जो फॉर्म में जितनी भी चीज़ें आपने सबमिट की हैं, एक एक करके उनको आप एक जगह व्यवस्थित कर लीजिए। और इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो श्योर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट लेवल के लिए जरूर जाएंगे। रही बात 2 पालियों में एग्जाम होने के बाद नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2 से 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। उन 2-3 नंबरों के डिफरेंस के बाद भी कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो केवल 8000 प्लस महिलाओं के लिए है, जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाई जाएगी। और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो मैक्सिमम 55 to 57, मतलब 55 से 57 क्वेश्चन जिसके भी क्लियर हो रहे हैं उसका 100% इस मुख्य सेविका के परीक्षा में उसका चयन बिल्कुल क्लियर है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, कट ऑफ आपका बहुत ही कम जाने वाला है। आप आशान्वित रहें, आराम से रिलैक्स होकर के अब आप अपने घर बैठे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करें, आगे की पढ़ाई जारी रखें। कट ऑफ आपका इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आपका मनोज सर, इसी कट ऑफ के साथ ये जो आपका कट ऑफ का सेक्शन है इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ। अब आगे की शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपने आगे वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।